नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की खास मेहरबानी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दौरों ने सूबे में उम्मीदों की रोशनी बिखेरी है। मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, अमेरिका से बेहतर हाईवे का वादा और इन सबके बीच गर्मा गई है सियासत। क्या सड़कों की ये सौगात विकास का रास्ता खोलेगी या फिर कांग्रेस के आरोपों की तरह ये भी चुनावी जुमला बन जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मोदी, शाह और गडकरी के दौरों ने उम्मीदों की रोशनी दी है। मोदी शाह के दौरों में प्रदेश और प्रदेश के मुखिया की तारीफों के साथ गडकरी ने अमेरिका जैसी सड़कें बनने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 10 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत 5800 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी। और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकनाड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंगे की चोट पर पूरी करके दूंगा। मोदी, शाह और गडकरी, इन 3 बड़े चेहरों ने एक ही संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को बेमिसाल बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नया मध्य प्रदेश उभर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सड़क की कनेक्टिविटी आज जिस प्रकार से गडकरी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, ये केवल सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, किसानों की फसल सही समय पे सही मंडी तक पहुंचाने के लिए, उद्योग धंधों को अपने व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए अपनी प्रगति की यात्रा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे जारी रख रहा है। वाकई दुनिया का सबसे अच्छा देश बनेगा अमृत काल में। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और माननीय गडकरी जी का करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्र की सौगातों और प्रदेश की तारीफों से गदगद हैं। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, बल्कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक और कृषि हब बनाने में मदद करेंगे। कांग्रेस ने गडकरी के दावों पर सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने ट्वीट में कहा, अमेरिका से क्यों डरते हैं बीजेपी नेता? हाईवे बदहाल, वसूली बेहिसाब। गडकरी जी के हाईवे अब मध्य प्रदेश में समस्याओं का पर्याय बन चुके हैं। टोल वसूली भारी, सड़कें खराब, हादसे जारी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट अधूरे हैं, गुणवत्ता कमजोर है। इंदौर, हैदराबाद और दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे अब भी अधूरे हैं। स्टेट हाईवे की हालत खराब है। कांग्रेस ने आगे कहा कि पता नहीं बीजेपी के नेता सड़कों को लेकर अमेरिका से तुलना कैसे कर देते हैं। पहले शिवराज जी ने दावा किया, अब गडकरी जी। ये सरकार की नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। स्टेट हाईवे बदहाल है और नेशनल हाईवे भी समस्याओं का पर्याय बन गए हैं। एक बार शिवराज सिंह जी ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं, तो पूरे देश में हंसी के पात्र बन गए थे। एक बार मेरा निवेदन है कि मुझे तो आश्चर्य है कि गडकरी जैसा प्रबुद्ध आदमी ऐसा कह रहा है। मैं कम से कम 25 बार अमेरिका गया हूँ। गडकरी जी से मेरा निवेदन है कि एक बार अमेरिका जाके वहाँ की सड़कें देख तो लें, तो अंतर समझ में आएगा। विपक्ष ने समाधान देने का भी दावा किया कि टोल में पारदर्शिता, निर्माण की गति, बायोडामर का उपयोग और सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। वहीं गडकरी के दावे ने एक बार फिर सड़कों को सियासत का मुद्दा बना दिया है। मोदी, शाह के दौरों ने उम्मीदों का आसमान भी बड़ा किया है, मगर अब जनता को नारे नहीं, मजबूत रास्ते चाहिए। और अब नजरें हैं अगले 2 साल के सफर पर कि क्या अमेरिका से बेहतर होगा एमपी। अब गेंद सरकार के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो अमेरिका को पछाड़ेगा एमपी, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जैन जी, 2 सालों का वक्त लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका से बेहतर सड़कें मध्य प्रदेश की होंगी, लेकिन विपक्ष इस घोषणा को किस तरह से देखता है? क्या घोषणा है या फिर वाकई सरकार का विजन अब बड़ा हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा सपने तो दिखाती है जी। उनका काम है लोगों को सपने दिखाना और वोट बटोरना। वैसा ही वो स्टेट हाईवे के लिए बात कर रहे हैं जी। कि 2 साल में प्रोजेक्ट होंगे। जो देश प्रदेश के अंदर की सड़कें हैं, क्या हालात क्या है, तो स्टेट हाईवे आप कंप्लीट कर भी लेंगे जी। तो 2 साल में कैसे संभव है? वैसे इन्होंने जो चूज किया है, जैसे इंदौर भोपाल हाईवे, जी। तो मुझे नहीं लगता कि 3.5-4 घंटे का सफर ये 2 घंटे में करा पाएंगे। तो व्यवहारिक तौर पे जितने भी आज इंदौर नागपुर हाईवे की अगर इन्होंने बात की है, तो पिछले 20 साल से उस पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक वो सड़कें बदहाल है। वो आज स्टेट हाईवे आज तक बना नहीं है, इंदौर से लेके नागपुर तक का। ये जी। पिछले 20 साल से पेंडिंग है। तो ये अमेरिका से तुलना करें या किसी और प्रदेश से करें या और कोई राज्य से करें या किसी भी विदेशों की धरती से करें, काम तो इनको करना नहीं है, बातें करनी है। और बातें फिगर में 5800 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, ये एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी का कि लोगों को सब्जबाज दिखाना और बातें करना। नितिन गडकरी जी ने अभी तक जितने प्रोजेक्ट की घोषणा की, उसमें से कितने प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट की, जरा ये बताएं। उनकी वर्तमान हालत क्या है? आज टोल टैक्स पूरे देश में कितना वसूला जा रहा है, आरटीओ के टैक्स कितने वसूले जा रहे हैं? तो ये सब परेशानी आम जनता के लिए, आप घोषणा तो कर देते हैं पर उसकी जो कीमत है वो आम जनता को देनी है। तो आप 2 साल में, तो मुझे नहीं लगता व्यवहारिक प्रक्रिया से 2 साल में कोई स्टेट हाईवे ये कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इंदौर नागपुर हाईवे पिछले 20 साल से खराब है। आज तक उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। इंदौर भोपाल हाईवे जो अभी स्टेट हाईवे है, जो 2-2.5 घंटे जब लगते थे, अभी 4 घंटे लगते हैं। तो ना तो उसकी कोई रखरखाव की व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है। तो जो उन्होंने चूज किए है वो 5 स्टेट हाईवे, वो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। तो उस पर कोई बहुत ज्यादा काम मुझे नहीं लगता कि 2 साल में कर पाएंगे। और ये सब्जबाज दिखाने का काम है, जुमलों का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेसिक नीति है कि ये जनता को सब्जबाज दिखाते हैं। जैसे इंदौर में मेट्रो ट्रेन की बात करी थी कि 2023 में हम चला देंगे, आज 24 आधा हो गया। प्रोजेक्ट कमलनाथ जी का था। तो देखिए, ये इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। अहमदाबाद से दिल्ली हाईवे के लिए वो नेशनल हाईवे मेट्रो ट्रेन की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? ये सब घोषणाएं करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। तो मुझे नहीं लगता कि व्यवहारिक पहलू में ये सब चीजें वो कर पाएंगे। योगेश गुप्ता जी, 5800 करोड़ की लागत वाली 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कल मंत्री गडकरी करके गए हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि जो पहले से हाईवे हैं उनका रखरखाव और मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो नई घोषणाएं हैं उस पर कैसे अमल होगा? क्या ये सब्जबाग तो नहीं है? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता क्या कहते हैं जी, ये इससे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि हम मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों सुधारने निकले हैं। और 20 सालों के शासन के बाद कुछ बिंदुओं के माध्यम से अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। जी, 2003 में मिस्टर बंटाधार के शासन में आर्थिक दर 3% थी, आज 16% है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था है देश की 20 साल बाद। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.8% थी 2003 में, आज है 14.5%। जी, उचित रकबा 11,000 हेक्टेयर हुआ करता था, आज है 52,000 हेक्टेयर से ज्यादा। प्रति व्यक्ति आय 11,700 होती थी, आज है 1,52,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय। जीएसडीपी 71,594 होती थी 2003 में, आज 15 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसडीपी है। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जी, ये चीजें मिलती है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है जो निवेशकों को आकर्षित करता है। निश्चित रूप से आज हम पानी, बिजली जी और सड़क के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। कम्युनिकेशन में भी मध्य प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हुआ है।
और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उससे आम जनता, उद्योग और किसान लाभान्वित होते हैं निश्चित रूप से। और अभी ना कोई चुनाव है, जैसा कि मेरे मित्र ने बोला कि चुनावी जुमले हैं, अभी साल तक चुनाव नहीं है। हम पूरी ईमानदारी के साथ मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। और जो 5 कॉरिडोर बन रहे हैं, भोपाल इंदौर कॉरिडोर, इसमें एक एयरपोर्ट बनेगा। जी, आऊंगा आनंद जी, फिर आपसे जवाब लूंगा। जी, 1.5-2 घंटे में हम पहुंचेंगे, ये बोल रहे 3 घंटे में। आज हम उज्जैन 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, इंदौर 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। 140 से 150 की स्पीड में आप भोपाल से निकल जाओ उज्जैन या इंदौर, 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लग रहा। वो चकाचक सड़कें हैं जी, 4-6 लेन दोनों। तो ऐसे भोपाल जबलपुर कॉरिडोर जब विकसित होगा 3 घंटे में पहुंचेंगे, और इससे जुड़े हुए जो जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। इंदौर खंडवा होते हुए हैदराबाद तक हम जाएंगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे जाएगा। जी, एवा उज्जैन गरोट होते हुए मंदसौर, ये 4 लेन जब बनेगी, जी, जी, तो ये देख कि दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ेगा। इंदौर हरदा बैतूल ये नागपुर से जुड़ेगा, इस पर काम चालू है। जी, तो जो निकम्मों की 55-60 साल की सरकार थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश खनिज से ओतप्रोत होने के बावजूद विकास के मामले में मध्य प्रदेश को एक पिछड़ा राज्य बनाकर रखा, जी, काम कुछ किया नहीं भ्रष्टाचार के सिवा, तो इन लोगों को हर काम में भ्रष्टाचार और जुमला ही नजर आएगा। ठीक है, उपेंद्र तिवारी जी। जी, एक मिनट, कमलनाथ जी का इन्होंने जिक्र किया कि मेट्रो ट्रेन कमलनाथ जी का प्रोजेक्ट था। जी, जी। अरे थोड़ा ज्ञान लेके बैठो। ट्रेन का सपना बाबूलाल गौर ने देखा था जी, और उसको साकार शिवराज जी की सरकार ने, और अब मोहन यादव की सरकार उसको धरातल पर पूर्णता की ओर अग्रसर है। तो थोड़ा सा जानकारी का अभाव ठीक ना है। रखते हुए, और जो आऊंगा योगेश जी, विकास फिर आपका रुख करूंगा मैं। जी, उन पर उपेंद्र जी का आप रुख कर निगाह लेते हैं। डाल- उपेंद्र तिवारी जी, दावा बहुत बड़ा है, 2 साल की डेडलाइन है, इसके अंदर में कहा गया है कि काम पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा संभव आप देखते हैं कि 2 साल में इतना बड़ा नेटवर्क हम मध्य प्रदेश में बिछा सकते हैं सड़कों का, और वो भी अमेरिका जैसी सड़कों का? देखिए, जब सरकार जी, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो टाइमलाइन लेके चलती है, और यह हमने छोटे छोटे प्रोजेक्टों में ही देखा है कि साल भर की टाइमलाइन जहां रहती है वो प्रोजेक्ट 3-3 साल खींचते हैं। जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 5,000 करोड़ है तो वो पहुंच जाती है 15,000 करोड़। तो क्या है कि इसमें जो सरकारें घोषणा करती हैं और जो प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं जी, उसके अंदर जो इच्छा शक्ति टाइमलाइन के अंदर काम करने की होना चाहिए वो सरकारों में नजर नहीं आती। प्रोजेक्ट घोषित कर दिए जाते हैं, चालू भी कर दिए जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट फिर उसकी टाइमलाइन बढ़ती रहती है। उस बढ़ती हुई टाइमलाइन के ऊपर किस प्रकार का अंकुश होना चाहिए, उस पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है उसके लिए किन्हें जिम्मेदार होना चाहिए, इस देश में ये जिम्मेदारी किसी के ऊपर फिक्स की ही नहीं जाती है। इसलिए अगर हम ये कहें कि प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो जाएगा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें पैदा होता है। लेकिन सरकारें चाहे कोई भी पार्टी की हो, इस देश का विकास होना चाहिए, और उस दृष्टिकोण से जैसे बात कही गई कि साहब हम अमेरिका से अच्छी सड़कें बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमेशा आपने एक विकसित देश की प्रेरणा लेके काम करने की नियत रखी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुलना जब हो पाएगी जब आप सड़क बना चुके होगे और उसके बाद अमेरिका दौरा करके आके आप अपने सड़क की तुलना करोगे कि वास्तव में आपकी सड़क अमेरिका की तुलना खाती है कि नहीं खाती है। तो प्रेरणा हमेशा उस उधर से ली जाती है जो हमसे आगे है, जो विकसित है, जिसको देख के हम अपनी जैसे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में किस देश ने कोई विकास किया है टेक्नोलॉजी में, तो आप उसकी प्रेरणा लेके टेक्नोलॉजी, आप चंद्रयान, आप चंद्रमा यान आपने बनाया तो प्रेरणा लेके ही बनाया। हम इधर डिस्करेज नहीं करेंगे कि आपने अमेरिका से तुलना क्यों की। सबसे विकसित दुनिया में देश वही है, और आप उससे तुलना करके इस प्रदेश की प्रगति चाहते हो तो हमारी शुभकामना है कि हम चाहेंगे आप उससे भी बेहतर अवश्य सड़कें बनाएं। हम तो चाहते हैं कि आप अमेरिका को पीछे पछाड़े उनके उस कामों में। तो मगर जो आप कह रहे हो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो अंतर प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद दिखता है। रही भ्रष्टाचार की बात आई थी, इस देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल कम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। ये तो आप ऐसे बात कह रहे हो जैसे कि हम नमक को खाएं और कहें कि नमक में कोई टेस्ट नहीं है।
तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है इस देश के अंदर, जी केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है, और हर जगह भ्रष्टाचार होता है, हम सबके संज्ञान में है, और हम इस भ्रष्टाचार से हम सबका दो हाथ रोजाना होता है, रोजाना। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहें कि हमारे नेता साफ सुथरे हैं या हमारी सरकारें साफ सुथरी हैं या हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं साफ सुथरी हैं। इन अव्यवस्थाओं के साथ, इस कुरीति के साथ इस प्रदेश का अगर विकास होता है जी तो ये बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा दावा उपेंद्र तिवारी जी ने किया। लेकिन आनंद जैन जी, कांग्रेस तो शुरू से कहती है कि कोई भी योजना है लंबित होती है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन क्या आनंद जैन जी भ्रष्टाचार ही हम इन योजनाओं में एक बड़ा पेच मान सकते हैं, या फिर ये जो दावा है गडकरी जी का, उसके आगे बहुत और कोई चुनौतियां भी कांग्रेस देख रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक घोषणाएं नहीं करती है। मेरा ये प्रश्न है कि इंदौर नागपुर हाईवे पिछले 20 साल से बन रहा है, उस पर काम चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। इंदौर खंडवा हैदराबाद का जो हाईवे, स्टेट हाईवे, वो पहले से घोषणा है, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। इंदौर भोपाल जो आपके पास है, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप नए कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो जो पिछला आपका काम का अनुभव है, उसी आधार पर तो सरकार के कामों का आकलन होगा। आप पेपर के लिए, पब्लिसिटी के लिए कोई भी स्टैंड दीजिए। इंदौर नागपुर हाईवे कितने सालों से काम चल रहा है, योगेश गुप्ता जी से पूछिए। मैं इंदौर का निवासी हूँ, कई बार मेरे को जाना पड़ता है, मेरे गाँव में, हंडिया मेरा गाँव है, आज तक रोड की हालत सुधरी नहीं है। पिछले 25-30 साल से वो स्टेट हाईवे घोषित है। इंदौर भोपाल की ये बात करें, 2.5 घंटे में पहुंचते हैं, आज की तारीख में 4 घंटे लगते हैं। तो ये बातें करना, घोषणा करना और इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग चीजें हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, बातें सब्जी बात घोषणाएं बहुत करते हैं, पर उसके व्यवहारिक पहलुओं को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते हैं कि उसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली है। ये सिर्फ पेपर की पब्लिसिटी के लिए आते हैं और अमेरिका की बात करते हैं, जबकि अमेरिका ने आज आप भारत देश को 28% टैरिफ लगा दिया। वो बात नहीं करते हैं, उन्होंने लगा दिया। आप उनकी तुलना मत कीजिए, वो हमसे बहुत आगे हैं। आज हमारा जो डॉलर की कीमत है वो 87 रुपए डॉलर है। योगेश गुप्ता जी, ये आपकी ही सरकार है, ये आपकी ही देन है। आज प्रदेश में 2 लाख करोड़ का कर्जा देश पर है, ये आपकी ही सरकार है, ये आपकी ही ग्रोथ है, और उसमें सब भारतीय जनता पार्टी जवाबदार है। इसका जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए योगेश गुप्ता जी। पिछले प्रोजेक्ट्स ही पूरे नहीं कर पाई सरकार, तो नए प्रोजेक्ट्स पर फिर एतबार कैसे होगा? योगेश गुप्ता जी। देखिए अमित जी, 2003 का मध्य प्रदेश अगर आप पीछे देखेंगे 20 साल क्योंकि हमारा शासन है तो 2003 तो आएगा उल्लेख। मिस्टर बंटाधार का शासन की बात कीजिए ना आप, 20 साल में आप इंदौर नागपुर उसी पर जवाब ले रहे हैं योगेश जी से। इंदौर खंडवा हाईवे हैदराबाद जी आनंद जी उसी पर जवाब ले रहे हैं। आपकी हालत बदतर है, आप उस पर जवाब दीजिए ना। उसी पर जवाब ले रहे हैं आनंद जी। बात कीजिए आप, वर्तमान की बात योगेश जी जवाब दीजिए जी। देखिए, एक तो मैं इस प्रकार की डिबेट करता नहीं हूँ कि बीच में ये मछली मार्केट बनाया जाए। जब ये बोल रहे थे मैं इनको ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बात रखें जी। आप डाइवर्ट मत कीजिए, हम मछली मार्केट में नहीं बैठे हैं। जी आनंद जी, निवेदन है, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। योगेश जी से जवाब ले लेते हैं पहले। जब आप 20 साल की सरकार का काम का हिसाब मांगोगे तो मिस्टर बंटाधार का शासन आएगा सामने। 20 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, 10 साल तक थी। क्या किया उन्होंने? प्रदेश को अंधेरे में रखा, ना बिजली थी, ना सड़क था, ना पानी था। मिस्टर बंटाधार का शासन था वो। और आज का मध्य प्रदेश आप देखो, देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, विकसित मध्य प्रदेश विकास के रथ पर दौड़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज हमारी चकाचक हाईवे हैं, 4 बड़े शहरों को हमने एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है। और हमारे ट्रेन जो कांग्रेस के 55-60 सालों में मात्र गिनती की ट्रेनें चला करती थी, 100 या 150 ट्रेनें, आज 2000 से ज्यादा ट्रेनें पूरे भारत में दौड़ रही हैं। सुपर फास्ट ट्रेनें हैं। और हर जगह हम एयर पट्टी बना रहे हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी, ताकि सुगमता से आवागमन हो सके। एयर एम्बुलेंस की सुविधाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एजुकेशन सेक्टर हमारा डेवलप हुआ है। हम काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। मेरे साथी पत्रकार महोदय ने बड़े आवेश में आके भ्रष्टाचार के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण। अरे साहब, जिनका 55-60 सालों का शासन था ना, उन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि केंद्र से 1 रुपए चलता है तो 15 पैसे हितग्राहियों तक पहुंचता है। और आज डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में, बीच में कोई दलाल नहीं, कोई मलाल नहीं। तो हम काम कर रहे हैं। 55 साल का गड्ढा है, भरने में थोड़ा समय लगेगा।
इसीलिए जनता देख रही है, समझ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को जनादेश दे रही है, क्योंकि हम कह नहीं रहे, हम करके दिखा रहे हैं। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम युवाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी चकाचक हो रहा है। उपेंद्र तिवारी जी, क्या मध्य प्रदेश 20 सालों में चकाचक होता हुआ दिख रहा है? देखिए क्या है जी, मध्य प्रदेश का, अब जैसे बंटा ढाल सरकार की बात की इन्होंने और आज की सरकार की बात की, तो तुलना हर पहलू पर होती है। जी, दिग्विजय सिंह जी ने जब सरकार छोड़ी थी तब इस प्रदेश पे 36,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ का कर्ज है। जी आऊंगा। तो आप जो है आप जो है जी, आप कर्ज लेके घी पीना चाहते हो तो पियो। आखिरकार कर्ज में तो डूब रहा है प्रदेश। जी, प्रदेश की आय इतनी नहीं है कि इतना बड़ा कर्ज का बोझ ये प्रदेश झेल सके। अब आप जब कर्जा ले लेके काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो प्रदेश डेवलप होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चाहे सरकार कोई भी हो, जो सरकार अच्छा काम करती है तो पत्रकार भी, हर पत्रकार उसकी सही पत्रकार है तो भूरी भूरी प्रशंसा करता है। जी, गडकरी जी का जहां तक सवाल है, गडकरी जी का पूरी केंद्र सरकार में उनका जो काम है वो वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने रोड का जो डेवलपमेंट इस देश में खड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से रोडों का डेवलपमेंट अधिक किया है। और आज वह रोड एक ऐसा भी सेक्शन है जो सरकार को फायदा पहुंचाता है। रोड में खर्च किया हुआ पैसा रोड से वापस आता है और ये रोड, इसमें रोड, सरकार को रोड बनाने में कोई नुकसान नहीं है। और सरकार रोड बनाने के लिए अगर कर्ज भी लेती है तो भी प्रदेश को कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदेश कर्ज के मामले में डूबता चला जा रहा है। ये कहां तक पहुंचेगा, ये मैं गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि ये कर्ज ले लेके जो काम करने की सीमा है, ये कहां जाके खत्म होगी, वो हमारे प्रदेश की जनता को अवश्य बताएं। जवाब दीजिए योगेश गुप्ता जी, क्या केवल कर्ज लेकर ही हम विकास कर सकते हैं? दो बातों से अपनी बात कहना चाहूंगा, साबित प्रमाणित करना चाहूंगा। जी, कमलनाथ जी, मैं बंटाधार के शासन में नहीं जा रहा, कमलनाथ जी की शासन की बात करते हैं। 15 महीने की कमलनाथ जी, आप अपने शासन की बात कीजिए ना, पत्रकार महोदय ने आपसे पूछा है प्रश्न। आऊंगा आनंद जी, आपसे भी जवाब लूंगा इस आप पर। अपनी बात कीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पहले योगेश गुप्ता जी। जी, धैर्य धारण करिए। जी, तो कमलनाथ जी के 15 माह की सरकार में जी 18,000 करोड़ का कर्जा लिया। काम क्या किया कमलनाथ ने? विधायकों को तो चलो चलो किया, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, 3 बाबू बना दिए, वसूली बाबू बिठा दिए, एक बड़ा बाबू, 2 छोटे बाबू, प्रवीण कक्कड़ और भूपेंद्र गुप्ता के नाम पर 2 छोटे बाबू और मिगलानी जी बड़े बाबू। सिर्फ वसूली का काम किया। आपने कर्जे की बात करी, मध्य प्रदेश सरकार पे 2 लाख करोड़ का कर्जा है। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन है कि 15 लाख करोड़ की जीएसडीपी है और जब किसी राज्य की जीएसडीपी का 3% तक कर्ज लेने की अनुमति केंद्र सरकार या हमारी राजस्व संस्थाएं देती हैं या वित्तीय प्रबंधन देता है, हम अपनी विद इन लिमिट है और उस कर्जे को हम भली भांति चुका रहे। 4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सार्वजनिक रूप से मंच से घोषणा करी थी कि हम कर्जे का निपटारा भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश आगे भी बढ़ रहा है। तो ये जो विकास के लिए धनराशि हम ले रहे हैं, इसको लेकर हम घी नहीं ले रहे। ये मध्य प्रदेश गुप्ता जी, एक मिनट आपकी एक बात में संशोधन चाहता हूँ। प्रदेश पे 2 लाख करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। पहले आप संशोधित कर लें। आपने 2 लाख करोड़ बोला है, वो 4 लाख करोड़ है। अब आप बात करिए प्लीज। आपकी बात, आपने 2 लाख बोला था, 2 से 4 पे आ गए। 15 लाख करोड़ नहीं, 4 लाख बोला है, आप वापस देख लीजिएगा। 4 लाख करोड़ ही बोला है। कितना हुआ तो आ नहीं गए अभी गूगल का, अभी आप देख ले, खोल के, ठीक है, अभी आप डाटा उठा के देख सकते हैं। जी आगे बोलिए प्लीज, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, प्लीज बोलिए। ठीक है, विद इन लिमिट है ना सर। अभी 15 या 45, 4.5 लाख करोड़ तक कर्ज ले सकती है मध्य प्रदेश की सरकार। अभी भी विद इन लिमिट है, कर्जा चुकाया जा रहा है और कर्जा लेकर विकास काम किए जा रहे हैं, जो धरातल पर देख रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भरपूर नहीं होता ना, तो निवेशक हमें 30,777,000 करोड़ का निवेश नहीं देते। जीआईएस समिट हाल ही में भोपाल में पूरी हुई है।
तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे ठीक को है। फारसी क्या। चलिए, अगर आप विपक्ष का भी रुख कर को लेते हैं। देख नहीं पा रहे जी तो क्षमा के साथ ये कहूंगा कि आप अपने चश्मे पे पड़ी धुंध को हटाइए और एक पक्षी बात करने की बजाय ठीक है। सरकार द्वारा जो आनंद 20 जैन जी, सालों का आनंद जैन परिवर्तन- जी, सरकार तो लगातार दावा देखिए, कर रही है कि भारतीय- योजनाओं का लाभ मिलेगा, भारतीय लेकिन जनता अब जब पार्टी केंद्र से ये इतना घोषणा हुई है तो कितना एतबार किया जा सकता है इसमें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला ना, झूठ बोलने में बहुत माहिर है। आज पत्रकार महोदय ने जो आंकड़ा बोला उसी पे उन्होंने पलटी मार दी कि 2 लाख करोड़ नहीं है, 4 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ कर्जा है। जी। कर्जा है ना, कर्जा लेने के लिए कर्जा चुकाना पड़ रहा है ना। ठीक है, ये ठीक तो है, सत्य सड़क पर आनंद जैन जी, सड़क डेवलपमेंट के पर। नाम जी डेवलपमेंट के नाम पे ये बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियों में जी। 3% पिछले 20 साल में जी निवेश आया है। 97% 30,77,000 करोड़ की बात कर रहे थे। टोटल पिछले 20 सालों में 3% इन्वेस्टमेंट रिटर्न आया है। जी ये इसके आंकड़े हैं आपके इन्वेस्टर मीट के। तो ना आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर पाए, ना एजुकेशन में डेवलप कर पाए, ना हेल्थ में, जी। हेल्थ के इसमें डेवलप कर पाए। जनता खर्चे में है। बहनों को आप समय पे लाडली बहनों को नहीं दे पा रहे हैं, एमएसपी किसानों को नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं सड़क से शुरू हुई ये सियासत अब दूसरे मुद्दों पर भी जाती दिख रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।